हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल इन्वेस्ट विद अमन में। तो वीडियो शुरू करने से पहले जरूर ये कहना चाहूंगा, वीडियो आप लोगों को अगर पसंद आए तो उसे लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना तो आप बिल्कुल भी ना भूलें। एंड जब आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो वहां पे आप ऑल का बटन जरूर दबा लेना, क्योंकि अगर आप ऑल का बटन नहीं दबाएंगे तो आपको कोई भी नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। तो चलिए इस वीडियो में स्टार्ट कर लेते हैं। एक स्टॉक के बारे में बात करने जा रहे हैं और जिस स्टॉक का नाम है HDFC एसेट मैनेजमेंट कंपनी, यानी कि HDFC म्यूचुअल फंड। इस म्यूचुअल फंड के तौर पे जो ये काम करती है HDFC AMC, इसका म्यूचुअल फंड का बिजनेस है। तो आज के दिन इस कंपनी के रिजल्ट आए, तो इस वीडियो में हम पूरा गो थ्रू करने की कोशिश करेंगे किस तरह के नंबर्स रहे एंड थोड़े बहुत पुराने डेटा को भी देखेंगे किस प्रकार के नंबर्स अभी तक के इस कंपनी के रहे। वीडियो शुरू करने से, एनालिसिस शुरू करने से पहले जरूर ये कहना चाहूंगा, ये किसी भी तरह का बाय सेल या होल्ड का रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। बाय सेल या होल्ड आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करने के बाद ही करना चाहिए। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो आप देख ही सकते हैं HDFC का परफॉर्मेंस आज के दिन ड्यूरिंग द मार्केटिंग नंबर आए, पहले एक डाउन आया, थोड़ा सा डाउन हुआ है, उसके बाद फिर से ऊपर की तरफ भागा स्टॉक। तो पिछले 6 महीने की बात करें 7% की गिरावट, 1 साल की बात करें 11-11.5% की रिटर्न, 5 साल की बात करें 19% के रिटर्न है और मैक्सिमम आप देख सकते हैं 122% के रिटर्न है। तो परफॉर्मेंस जिस हिसाब से म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री ग्रो हुई है उस हिसाब से परफॉर्मेंस नहीं है। हालांकि अगर आप यहाँ से देखेंगे तो काफी अच्छे रिटर्न्स देखेंगे, लेकिन ओवरऑल जब से लिस्टिंग हुई है कोई बहुत ज्यादा ग्रेट रिटर्न्स इस कंपनी ने जनरेट करके नहीं दिए हैं। लेकिन हाँ, इस कंपनी में एक सेफ्टी मेजर जरूर है क्योंकि HDFC ग्रुप से रिलेटेड है, तो ड्यू डिलीजेंस की कोई ऐसी आपको आवश्यकता यहाँ पे नहीं पड़ेगी। ऐसा मैं ये नहीं कह रहा कि करना ही नहीं चाहिए, लेकिन हाँ एक प्लस पॉइंट जरूर रहता है कि अगर बड़े ग्रुप की कंपनी है तो थोड़ा सा एनालिसिस हमारा कम करने को हमें मिलता है, मतलब कम करने की जरूरत पड़ती है हमें। तो चलिए इस कंपनी के नंबर्स देख लेते हैं एंड मैंने नंबर्स जो है यहाँ पे डाउनलोड करके ऑलरेडी रखे हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप अगर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट पे यहाँ पे सर्च करेंगे HDFC एसेट मैनेजमेंट कंपनी या HDFC AMC भी लिखेंगे तो यहाँ पे मिलेंगे। आप देख सकते हैं 2:54 के आसपास ही नंबर्स रिलीज हुए थे, यानी कि ड्यूरिंग द मार्केट है। एंड उस टाइम पे आप देख सकते हैं कि किस प्रकार का रिएक्शन रहा 2:55 के आसपास। तो थोड़ा सा अपटिका आया, उसके बाद डाउन हुआ, उसके बाद अगेन से बाइंग इस स्टॉक में आ गई। तो चलिए नंबर पे एक बार गो थ्रू कर लेते हैं, तो देख लेते हैं कोई डिविडेंड वगैरह तो नहीं दिया, तो ठीक है, कोई डिविडेंड की तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है। तो चलिए बात कर लेते हैं, ये स्टैंडर्ड नंबर है, सीधा कंसोलिडेटेड नंबर्स पे ही जंप कर लेते हैं कि किस प्रकार के नंबर्स कंपनी ने दिए हैं। तो ठीक है, नंबर्स देख लेते हैं। ये है दिसंबर 2024, ये है सितंबर 2024, ये है दिसंबर 2023, यानी कि ईयर ऑन ईयर एंड ये बीच वाले क्वार्टरली नंबर है। तो टोटल इनकम की बात करें इस बार की तो वो है 1027 करोड़। 3 महीने पहले थी 1058 करोड़ एंड 1 साल पहले थी 814 करोड़। तो आप क्लियर कट देख सकते हैं, ईयरली जंप है, क्वार्टरली स्लाइटली डाउन है यहाँ पे। ठीक है, बहुत ज्यादा गिरावट नहीं है पर थोड़ा बहुत गिरावट जरूर है यहाँ पे। उसका खर्चों की बात करें, इस बार का खर्चा 187 करोड़, 3 महीने पहले था 199 करोड़ एंड 1 साल पहले था 177 करोड़। तो आप देख सकते हैं ईयरली एक्सपेंसेस में जंप है, खर्चों में जंप है, लेकिन क्वार्टरली डाउन है, जो कि अच्छी बात है। उसका प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें तो इस बार का प्रॉफिट है कंपनी का 839 करोड़, 0.85 भी आप कंसिडर कर सकते हैं। 3 महीने पहले था 858 एंड 1 साल पहले था 636। तो आप देख सकते हैं क्लियर कट ईयरली काफी अच्छा परफॉर्मेंस है, क्वार्टरली थोड़ी सी गिरावट यहाँ पर जरूर है। उसके बाद टैक्सेस वगैरह पे करने पड़ेंगे एंड कंपनी के हाथ में एंड जो टीवी न्यूज चैनल पे आपको प्रॉफिट दिखेगा वो है 641 करोड़ इस बार का। 3 महीने पहले था 576 करोड़ एंड 1 साल पहले था 487 करोड़। आप क्लियर कट देख सकते हैं, ईयरली हो क्वार्टरली हो, कंपनी ने काफी शानदार परफॉर्मेंस HDFC AMC ने यहाँ पे अपने प्रॉफिट्स यहाँ पे जनरेट करके दिए हैं। तो काफी शानदार परफॉर्मेंस है यहाँ पे प्रॉफिट में। ईपीएस की भी बात कर लेते हैं, इस बार का है 30.02, 3 महीने पहले था 29.99 एंड 1 साल पहले था 22.86। तो वही चीज सेम ईपीएस में भी रिफ्लेक्ट हो रही है। तो नंबर्स ठीक ठाक है, लेकिन एक बार चेक कर लेते हैं कि एस्टिमेट्स क्या थे इस कंपनी के, उस हिसाब से अंदाजा लगाने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे मैंने एस्टिमेट्स खोल के रखे हुए हैं। तो HDFC लाइकली टू क्लॉक का नेट प्रॉफिट ऑफ 638 करोड़ एंड रेवेन्यू ऑफ 949 करोड़। ठीक है, तो सबसे पहले नेट प्रॉफिट देख लेते हैं कितना कंपनी ने पोस्ट किया है। ठीक है, तो नेट प्रॉफिट जो कंपनी ने पोस्ट किया है यहाँ पर वो है हमारा 641 करोड़, यानी कि आप क्लियर कट कह सकते हैं कि एस्टिमेट्स को
प्रॉफिट में अगर प्रॉफिट का एस्टिमेट देखा जाए तो उसको तो एचडीएफसी ने बीट किया है। एंड रेवेन्यू की बात करें तो 949 करोड़ के रेवेन्यू की उम्मीद थी, तो रेवेन्यू कितना आया है वो भी चेक कर लेते हैं। तो रेवेन्यू स्लाइटली थोड़ा सा डाउन ही मैं यहाँ पे कहूंगा है, लेकिन हाँ प्रॉफिटेबिलिटी यहाँ पे जंप जरूर करी है। तो ओवरऑल मिक्स रिएक्शन ही मैं कहूंगा कि स्टॉक में आ सकता है आने वाले दिनों में। लेकिन हाँ ओवरऑल अगर देखा जाए लॉन्ग टर्म के हिसाब से कंपनी के नंबर काफी अच्छे हैं, एस्टिमेट्स को अच्छे से यहाँ पे बीट, प्रॉफिटेबिलिटी में जरूर यहाँ पे बीट कर रहा है। हाँ और ये देखिए एक बात और आपको मैं बता दूं, ये एस्टिमेट्स जो है ना ब्लूमबर्ग के हैं, तो ऐसा हो सकता है कि किसी और एनालिस्ट ने भी कुछ नंबर्स दे के रखे हो और उसके हिसाब से बीट कर रहा हो। तो ये ओवरऑल हमें एक एवरेज लेना होता है कि किस प्रकार के नंबर्स रहे। तो एक बार एचडीएफसी एमसी का प्रेजेंटेशन भी देख लेते हैं कि वो क्या क्या बता रहे हैं यहाँ पे, छोटी मोटी चीजें देख लेते हैं कि किस प्रकार के यहाँ पे रहे हैं। ठीक है, तो एयूएम देख सकते हैं 7,764 बिलियन डॉलर पे क्लोजिंग एयूएम, और इक्विटी ओरिएंट क्लोजिंग एयूएम 5,125, 50 बिलियन का है ऑल्टरनेटिव एयूएम। ठीक है, तो यहाँ पे ज्यादा देखने को चीजें हैं नहीं, हाँ ये है। ठीक है, तो क्वार्टरली एवरेज एयूएम की बात करें तो यहाँ पे 7.7 की जंप थी सितंबर, ईयरली बेसिस पे देखें यहाँ पे 53%, यहाँ पे 57%, और इक्विटी एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल। ठीक है, तो यहाँ पे परसेंटेज ऑफ टोटल यहाँ पे इक्विटी के दिखा रहा है। इस चीज को आपको थोड़ा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा कि क्या क्या है। इक्विटी पोर्शन यहाँ पे देखिए बढ़ रहा है, इक्विटी ये है, डेट ये है, एंड लिक्विडी ये है। तो आप देख सकते हैं कि इक्विटी पोर्शन जो है एचडीएफसी एमसी का क्वार्टरली बेसिस पे लगातार यहाँ पे बढ़ रहा है, जो कि अच्छी बात है, यानी कि इक्विटी की तरफ लोगों का रुझान ज्यादा से ज्यादा बढ़ रहा है। यही क्लोजिंग एयूएम की बात करें तो यहाँ पे भी इक्विटी का पोर्शन जो है क्वार्टरली थोड़ा सा फ्लैट है, लेकिन ईयरली थोड़ा ठीक ठाक ही यहाँ पे जंप देखने को मिल रही है। उसके बाद ईयरली नेट सेल्स की बात कर ले तो इक्विटी ने काफी शानदार जंप दिखाई है यहाँ पे एयूएम में। ठीक है, डेट ने भी थोड़ी बहुत जंप है। लिक्विड फंड्स में यहाँ पे पहले गिरावट थी, यहाँ पे पॉजिटिव में आया, अच्छी चीज है। क्वार्टरली नेट सेल्स की बात करें यहाँ पे भी जंप है, जंप जंप जंप। ठीक है, डेट की बात करें थोड़ा सा रिड्यूस हुआ है, लिक्विड की बात करें थोड़ा सा बढ़ा है, तो ठीक ठाक ही परफॉर्मेंस है इक्विटी में। लेकिन ओवरऑल आप देख सकते हैं इंडिविजुअल फोलियोज की बात करें तो वो लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं, यानी कि लोग जो है शेयर मार्केट में म्यूचुअल फंड्स के थ्रू लगातार पैसा अपना बनाते ही जा रहे हैं। और फोलियोज आपको पता ही होगा, जब आप किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना शुरू करते हैं तो आपको एक फोलियो नंबर मिलता है, तो उससे हमें ये पता चलता है कि कितने इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स आ रहे हैं। तो ये नंबर्स भी लगातार बढ़ रहे हैं, अच्छी बात है। ओवरऑल MAUM बाय इन्वेस्टर कैटेगरी भी आप देख सकते हैं। इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स की बात करें तो वो लगातार बढ़ रहा है, इस क्वार्टर में स्लाइटली जंप है, लेकिन ओवरऑल जंप जरूर है। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की बात करें तो वो भी लगातार बढ़ रहे हैं यहाँ पे, वो भी अच्छी बात है। ओवरऑल लोकेशन वाइज देखा जाए तो T30 B30 ये थोड़ा सा डीप में पढ़ना पड़ेगा ये क्या है, पर यहाँ पे भी ठीक ठाक ही जंप देखने को जरूर मिल रही है। ठीक है, तो उसके बाद इंडिविजुअल ये चीजें हम देख चुके हैं। ठीक है, SIP फ्लोज की बात करें तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं फ्लोज। लेकिन SIP AUM की बात करें तो यहाँ पे स्लाइटली थोड़ा सा यहाँ पे नंबर डाउन जरूर आया है, लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि बहुत ज्यादा मेजर गिरावट नहीं आई, क्योंकि अभी बीच में कुछ मार्केट में वॉलेटिलिटी भी है, तो आई थिंक उस वजह से भी कुछ लोगों ने अपने म्यूचुअल फंड्स यहाँ पे रिडीम किए होंगे, या AUM उन्होंने SIPs को कम किया होगा, ऐसा कुछ हो सकता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा नंबर है, लेकिन सिर्फ फ्लोज जो है वो लगातार बढ़ रहे हैं, जो कि इस इंडस्ट्री के लिए बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है, क्वार्टरली एवरेज AUM भी देख सकते हैं आप, लगातार बढ़ रहे हैं, क्वार्टर ऑन क्वार्टर 4% है, ईयर ऑन ईयर भी आप देख सकते हैं अच्छी जंप है। तो ठीक है, कुल मिला के आप देख सकते हैं। एंड यहाँ पे एक्टिवली मैनेज इक्विटी ओरिएंटेड फंड मार्केट शेयर की बात करें HDFC AMC की तो वो भी लगातार अच्छा ही है। क्वार्टरली बेसिस पे भी यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे बढ़ा है, लेकिन क्वार्टरली एवरेज AUM के हिसाब से यहाँ पे कम हुआ है। तो कुल मिला के ठीक ठाक ही नंबर्स देखने को मिले हैं यहाँ पे HDFC AMC के। थोड़ा प्रीवियस परफॉर्मेंस भी देख लेते हैं और किस तरह का स्टॉक है। 82,000 करोड़ की कंपनी है, तो एक कोई छोटी मोटी कंपनी है, मिड एंड लार्ज कैप कंपनी है। स्टॉक पी 34-35 का है, इंडस्ट्री पी 21 का है, तो इंडस्ट्री पी से थोड़ा सा महंगा जरूर है। पैग रेशियो भी 2.20 का है। ठीक है, प्राइस बुक वैल्यू 318 की है। ठीक है, तो फेस वैल्यू 5 की है, करंट रेशियो 0.28 का है। डिविडेंड यील्ड भी ठीक ठाक ही है, 2% के आसपास का। ठीक है, इनके कॉम्पिटिटर आप देख ही सकते हैं। ये डायरेक्ट कॉम्पिटिशन तो यहाँ पे नहीं कम मैं कहूंगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे ये तो फाइनेंस से रिलेटेड काम भी करती हैं।
पिछले 4-5 साल के नंबर्स देखें तो किस प्रकार के रहे हैं। वैसे पूरे ही नंबर देख लेते हैं, 319, 358, 416, 478, 550, 711, 931, 1262, 1300, 1400 करते करते 1900, 2300 तक के प्रॉफिट। तो आप देख सकते हैं कि प्रॉफिट्स में ना कहीं पे भी डिक्लाइन नहीं है, लगातार ये कंपनी अच्छा ही कर रही है प्रॉफिट के बेसिस पे। लेकिन हाँ, शेयर प्राइस में यहाँ पे जंप उस हिसाब से नहीं देखने को मिल रही है, ये हम ओवरऑल कह सकते हैं। लेकिन ये एक ऐसा बिजनेस है जो मुझे लगता है वक्त के साथ और बढ़ता ही जाएगा, और यहाँ पे ना रिस्क बहुत ही ज्यादा मुझे कम देखने को मिलता है, क्योंकि इक्विटी मार्केट का कल्ट तो अभी इंडिया में शुरू हुआ है। आप देख ही सकते हैं, मुश्किल से 12-13 करोड़ डीमेट अकाउंट है। एसआईपीज वगैरह भी कोविड के बाद ही ज्यादा फेमस हुए हैं। तो आने वाली जो जनरेशन होगी वो आई थिंक आज की जनरेशन से भी ज्यादा इन्वेस्ट करेगी, और आज की जनरेशन से भी ज्यादा उनको नॉलेज होगी, तो वो ऐसी जगह पे पैसा लगाएंगे। तो मुझे लगता है ऐसी कंपनी आने वाले टाइम पे भी काफी अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि ये बिजनेस कहीं नहीं जाने वाले, बल्कि टाइम के अनुसार और ग्रो ही होने वाले हैं। एंड कल जो मैंने वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आनंद राठी की वेल्थ मैनेजमेंट के नंबर भी पेश किया था, तो उनके मैनेजमेंट ने भी कहा था कि वो आने वाले साल में अपने जो रेवेन्यूज वगैरह हैं, प्रॉफिट्स वगैरह हैं, उनको 20 से 25% के हिसाब से वो ग्रो करेंगे। तो आप देख ही सकते हैं कि वो भी एक वेल्थ मैनेजमेंट कंपनी है, म्यूचुअल फंड्स वगैरह में, इक्विटी में वो भी है, तो उनका भी यही गाइडेंस है। तो सेम चीजें एचडीएफसी एएमसी के लिए भी ये सारी देखने को मिल सकती है। रिजर्व्स की बात करें 6,692 करोड़ के रिजर्व है। कर्जे की बात करें 0 रुपए का कर्जा है, क्योंकि इन कंपनियों को कर्जे की एज सच कोई जरूरत पड़ती है ही नहीं। उसके बाद बात कर लेते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की। 52%, 52.52% की हिस्सेदारी प्रमोटर्स है, एंड प्रमोटर आप देख ही सकते हैं एचडीएफसी बैंक ही आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, एफआईएस की बात करें 21%, डीआईएस की बात करें 17%, पब्लिक की बात करें 9.15% की शेयर होल्डिंग है। तो अच्छी कंपनी है, इसको आप एक तरह से नो ब्रेनर स्टॉक भी अगर कहें तो गलत नहीं होगा, लेकिन अगेन एनालिसिस करना जरूरी होता है हर चीज का। लेकिन एक तरह से मुझे नो ब्रेनर स्टॉक लगता है आने वाले 5 से 10 सालों के लिए। तो डेफिनेटली मैं ये चीज कह सकता हूँ कि एक सेफ्टी वाला नाम एचडीएफसी साथ में जुड़ा हुआ है, एंड बिजनेस भी ऐसा है जो जिसके लिए पूरी इंडस्ट्री अभी खाली पड़ी है, मतलब पूरा मैदान खाली है भागने के लिए, और कितने भी प्लेयर्स आ जाए इस इंडस्ट्री में कोई कमी नहीं रहने वाली है मुझे लग रहा है, और ये प्रॉफिट जो है लगातार कमाती ही रहेगी। तो चलिए, नंबर्स मैंने आपको बता दिए कि मुझे तो अच्छे ही नंबर्स लग रहे हैं, लेकिन मार्केट की वॉलेटिलिटी के बीच में क्या होगा ये कहना थोड़ा सा मुश्किल होता है, और इसमें हमें पढ़ना भी नहीं चाहिए। हमें लॉन्ग टर्म के हिसाब से ही कंपनीज के नंबर को मेजर करना चाहिए, और उसके हिसाब से नंबर्स बहुत ही अच्छे देखने को लग रहे हैं। तो चलिए, वीडियो को यहीं पे एंड कर लेते हैं। एंड एक बार और से याद दिला दूं कि ये किसी भी तरह का बाय सेल या होल्ड का रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। आपको ये चीजें जो है मैंने स्टडी पर्पज के तौर पे आपको यहाँ पे सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो कोई भी बाय सेल या होल्ड करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर कंसल्ट कर ले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।